हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में लेकर के आए हम आपके लिए इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ठीक है, ये टॉपिक इससे पहले के सारे टॉपिक आपको क्लियर हो चुके हैं, इसीलिए शॉर्ट वीडियोस लेकर के आ रहे हैं कि सारे के सारे जो टॉपिक हैं वो आपको क्लियर हो सके। राइट, सबसे पहले चलते हैं ड्राइंग्स पर। तो ये ड्राइंग्स आखिर होती क्या है? एक छोटा सा लिखा हुआ ये विड्रॉन करते हैं, माने चीज़ों को, माने जो सामान होता है हमारा उसे निकाल के ना। 11वीं क्लास में आपको पता है ड्राइंग मीन्स क्या होता है। पर्सनल यूज़ के लिए अगर हम कैश निकालते हैं अपनी फर्म से या काइंड मनी कोई भी सामान अगर हम लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइंग्स। ठीक है, बाय पार्टनर फॉर द पर्सनल यूज़ होना ज़रूरी होता है, तभी उसको हम क्या कहेंगे, ड्राइंग्स कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? अच्छा, अब बात आ जाती है कि ड्राइंग्स कैपिटल में से हो सकती है, मीन्स वो अपनी कैपिटल में से कोई भी कैश निकाल सकते हैं, या फिर ड्राइंग्स वो अपने प्रॉफिट में से कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट भी अलग अलग होगा। कैपिटल में से निकालेंगे तो बहुत सीधी सी बात है कि यहाँ पर कैपिटल हमारी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या होगा, कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना होगा हमको, कैपिटल रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो फिर जब कैपिटल से ही इसका लिंक है, इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, तो फिर इसमें यहाँ पे कोई भी कंसिडरेशन नहीं किया जाएगा अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। कब? समझ गए ना? जब ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होगी तब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंसिडर नहीं किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हाँ, ये कंसिडर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल हमारी कम हो गई ना। अगर हमने ड्राइंग्स की है, कैपिटल के थ्रू की है, तो वहाँ पर हमारी कैपिटल कम हो गई, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कंसिडर भी किया जाएगा। क्लियर? अब आ जाते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट में से हमने अब कुछ भी ड्राइंग किया हुआ है तो ये डेबिट होगा ड्राइंग्स अकाउंट में 100% बिल्कुल। ठीक है, ये हमारी इससे भाई कैपिटल पर तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, तो कैपिटल भी रिड्यूस नहीं होगी। यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, माने हम इस चीज़ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे जो अभी हम आपको सिखाने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसका तो हमें कोई कंसीडर करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो ड्राइंग किस में से हुई है, तो ड्राइंग प्रॉफिट में से हुई है ना। इसका कैपिटल से कोई लिंक नहीं है, माने कैपिटल पर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। कैपिटल का इम्पैक्ट इस पर पड़ता है, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लगता ही नहीं है, इस पर नहीं पड़ता, इसलिए यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंसिडर किया जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं, जनरल एंट्री सिखा दें, छोटी छोटी सी दो बनेंगी। एक तो ये पार्टनर्स कैपिटल या फिर करेंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट कर देते हैं जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करेंगे तब। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस में है, प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट जब बताया था तब उसमें डाला था ना हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय साइड पे, है ना, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। समझ याद आ गई? बस ये दो एंट्रीज इसमें पास की जाती हैं और इसके अलावा कोई भी एंट्री इसमें पास नहीं करते हैं। चलो अब कैलकुलेशन सिखा दें। तो कैलकुलेशन अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बहुत सिंपल होता है। देखो बच्चे, एक तो इरेगुलर ड्राइंग्स होती हैं और एक होती है रेगुलर ड्राइंग्स। समझो, इरेगुलर माने यहाँ पर जो ड्राइंग्स में निकाले जाने वाली जो हमारी अमाउंट होगी वो इरेगुलर होगी, पता नहीं होगी, कभी 5,000 निकाल ली, कभी 7,000 निकाल ली, कभी 10,000 निकाल ली। ये रेगुलर होती हैं जो बार बार होती रहती है, सेम टू सेम। ठीक है, अब आ जाते हैं मेथड। मेथड दो होते हैं, एक तो प्रोडक्ट मेथड होगा हमारा और दूसरा होगा यहाँ पर एवरेज पीरियड मेथड। प्रोडक्ट मेथड से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको इसमें हम बता दें। देखो, प्रोडक्ट मेथड एक सिंपल सा मेथड है और वो लोग बिल्कुल क्लियर कहेंगे आपको कि यहाँ पर आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करनी है। समझ गए आप? चलो आप ही की बुक का एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, आपको वहीं से वहीं समझा देती हूँ। देखो आ जाओ, आई थिंक आपको विजिबल होगा। ये ऐसे ये दे रखा है कि इलस्ट्रेशन नंबर 27 आप ही की बुक का है। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड, एक ही मेथड में दोनों चीज़ें बता देती हूँ। देखो ये सब दे रखा है उन्होंने। 50 इन अ पार्टनरशिप, पार्टनर्स आर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 15% पर एनम ड्यूरिंग द ईयर एंड डेट 31 मार्च 2020। अ पार्टनर विड्रॉ, इस तरीके से उसने विड्रॉस किया हुआ है। 1 मई 19, 1 अगस्त 19, 30 सितंबर 19, फिर 31 जनवरी 20, फिर 31 मार्च 2020, 2,000 रुपये। हम इसको ऐसे करके सीधा सीधा लिख लेते हैं। पहले यहाँ पर डेट मेंशन करेंगे हम, फिर हम अमाउंट मेंशन करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ मंथ्स अप टू द 31 मार्च। यानी कि अब सुनो, इसने इसको 1 मई में निकाला था ना, 1 मई से हम यहाँ पर मंथ्स काउंट करने स्टार्ट करेंगे। तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। दिस होल आर मंथ्स कैलकुलेटेड 11। तो हमने कितने मंथ्स लिख दिए यहाँ पर? 11।
समझ आ रहा है ना। ये कितने मंथ्स लिखे हुए हैं यहाँ पर 11। ऐसे ही 1 अगस्त से मंथ काउंट करेंगे 8 हो गए, 30 सितंबर से काउंट करेंगे 6 हो जाएंगे, जनवरी से 2 हो गए, मार्च में कोई भी मंथ नहीं हुआ तो 0 लिख दिया। इसको इसके अमाउंट के साथ हम यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले हम इसका कैलकुलेशन ही कर लेंगे। ठीक है, अब हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। 15% से था तो 2000 रुपीज़ का 15% मल्टीप्लाई बाई 11/12, 5000 मल्टीप्लाई बाई 15/100 इंटू 8/12, 8 मंथ्स का निकालेंगे, इसको 6 मंथ का निकालेंगे, इसको 2 मंथ्स का निकालेंगे, इसको 0 मंथ का निकालेंगे, और यहाँ पर ये सारी के सारी इंटरेस्ट यहाँ पर पूरा काउंट करके और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देंगे 1075। ये हमारा आंसर हो गया। समझ गए इतनी बात को। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर दूं। 2000 का कैसे निकाला हमने, 2000 मल्टीप्लाई बाई 15/100 इंटू 11/12, क्योंकि ये 11 मंथ हमने कैलकुलेट किए थे। जिस मंथ से निकाला उस मंथ को 31 मार्च तक आप मंथ इसके कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपके मंथ आपके सारे कैलकुलेट हो जाएंगे। ओके, नाउ मूव टू प्रोडक्ट मेथड। इसी क्वेश्चन का प्रोडक्ट मेथड से कर देते हैं। तो सिंपल, ये देखो, ये हमने निकाले थे, ये मंथ्स हमने निकाला, इसका हम यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। वहाँ पर हमने क्या किया था, वहाँ पर हमने एक इसका अलग अलग हमने मेंशन कर लिया था, यहाँ पर हम इकट्ठा निकाल देते हैं। मल्टीप्लाई कर दो सारे के सारे, जब टोटल आ जाएगा तो हम उसका पूरा निकाल देंगे। 86,000 इंटू 15/100 इंटू 1/12, एक महीने का निकालना होता है ना हमको पर, इसलिए ये आ जाएगा 1075। इतनी बात मेरी समझ में आपको, आई थिंक आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं भाई हम एवरेज पीरियड की साइड पे। अब ये एवरेज पीरियड, जो ये वाला मेथड हमारा कंप्लीट हो गया, अब हम बताएंगे आपको एवरेज पीरियड मेथड। अब एवरेज पीरियड मेथड क्या होता है, देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें भी, तो ये लगता बहुत टफ है पर इसमें कुछ नहीं होता। एवरेज पीरियड मेथड क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें कैलकुलेट कर, टोटल ड्राइंग जितनी भी होंगी वो सारी ले लो, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 जो दे रखा होगा, इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसमें कंडीशंस बहुत सारी बनती हैं। कंडीशंस क्या बनती हैं वो देखो, सबसे पहले बता दूं, जैसे अगर एक फिक्स्ड अमाउंट है और वो हर महीने की पहली तारीख को, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ ऐसा लिखा हुआ आएगा उसके अंदर, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाल लेता है, तो बहुत सिंपल निकलता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कैसे निकलेगा, आप टोटल ड्राइंग्स लिख लो अपनी। ओके, ये क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर मेंशन करके आता है, इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गया आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बाद आप इसमें लिखेंगे अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, आएगा ही आएगा, क्लियर है। और उसके बाद अगर बिगनिंग का है तो फिर ये कैलकुलेट होगा 6/1 होल अपॉन 12 से। एवरेज है अगर, तो समझ गए, अगर एवरेज है और ये कहते हैं कि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है, तो ये कितने से निकलेगा, 6.5, इसको 6.5 से निकाल लेना, आराम से निकल जाता है ये। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये फिक्स बिगनिंग, अगर यही चीज़ इन्होंने क्या दे रखा हो, एंड ऑफ एवरी मंथ, ऐसा है एंड ऑफ एवरी मंथ, तो क्या निकालेंगे, सेम टू सेम टोटल ड्राइंग्स हो जाएंगी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। बस ये जो रेट है ये चेंज हो जाती है, ये हो जाती है हमारे उस टाइम पे 5.5/12 के हिसाब से, मैंने टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, ये तो लगना ही लगना है, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा 5.5/12, ठीक है। अगर मिडिल ऑफ एवरी मंथ दे रखा है, और सिंपल सिखा दूं मिडिल, तो बहुत सिंपल हो जाता है, 6/12 हो जाता है, 6/12। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा और क्वेश्चन एकदम से साइलेंट है, तो आप हमेशा 6/12 से ही क्वेश्चन करके आएंगे, अगर डेट मेंशन नहीं है तो, है ना, उन्होंने कुछ भी नहीं बता रखा है तो आप क्या कर देंगे, उसको 6/12 कर देंगे, क्लियर है। ऐसे ही आपके क्वार्टर के आ जाते हैं, ये तो हो गए, ये तो एवरी मंथ का हो गया। अगर क्वार्टरली निकाल रहा है वो, क्वार्टरली माने कि 4 मंथ्स में, ठीक है, तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 तो आएगा ही आएगा, और ये हो जाता है हमारा 7.5/12 से। कब, अगर क्वार्टरली है, वो भी बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, सबसे पहले बिगनिंग से स्टार्ट हो जाता है, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो 7.5/100 से निकलता है, उसमें 12 महीने प्लस 3 महीने हम और ऐड कर देते इसकी वजह से। अगर यही मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर करता है तो 6/12 से निकलेगा, ठीक है। एंड अगर कर देता है एंड ऑफ ईच क्वार्टर तो 4.5 से निकलेगा, 4.5/12 से निकलेगा। इन चीज़ों का आप यहाँ पर ज़रा सा ध्यान रखेंगे।
फिक्स अमाउंट निकलता है 6 मंथ पर। अगर वही कहते हैं कि इफ़ फिक्स अमाउंट इज विड्रॉन डूरिंग 6 मंथ्स तो कैसे निकलेंगे, 6 मंथ में 3.5 से निकलेंगे बिगनिंग का, मिडिल का निकालेंगे हम 3/12 से, और एंड का निकालेंगे हम 2.5 से। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, इसमें दो एक बार प्रैक्टिस करे हुए तो याद हो जाएंगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये बात तो हमने आपको बता दी कि अगर डेट मेंशन नहीं है, ठीक है, तो और कुछ भी मेंशन नहीं उसमें होता तो हाफ कर लेते हैं, माने कि 6/12 से ही निकाला जाता है क्वेश्चन फिर पूरा 6/12 से, उसमें गलती ना करना बिल्कुल भी। क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग इसको यूज़ किया जाता है। इंटरेस्ट ड्राइंग क्या है हमारी फर्म की, वो इनकम होती है फर्म की। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जाता है। और इंटरेस्ट ड्राइंग पार्टनर के लिए लॉस होता है, इसलिए उसके कैपिटल अकाउंट में इसको क्या करेंगे, हम हमेशा डेबिट करेंगे। इतनी चीज़ों का ध्यान रखना कि फर्म के लिए ये प्रॉफिट होता है और पार्टनर्स के लिए ये लॉस होता है, तो उनके यहाँ तो होगा डेबिट और फर्म के अकाउंट में ये क्या किया जाएगा, क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्लियर है इतनी बातें? इतनी बस ये सारी चीज़ें आपको पॉइंट याद करने होंगे छोटे छोटे, और आपका इंटरेस्ट ड्राइंग बिल्कुल सिंपल तरीके से आप उसमें उसकी डेट के हिसाब से इसको आप सॉल्व कर देना। आई थिंक आपको इंटरेस्ट ड्राइंग यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड थोड़े से न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में दे रखे हैं, एग्जाम्पल भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, आप इसको सॉल्व कर लेना। और फिर भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे डेफिनेटली पूछ सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर भी मुझसे मिल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर हम मिलेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के साथ, तो बने रहिए मेरे साथ। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, गुड बाय।